प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज सोमवार है और श्लोक नहीं लेके आया हूँ, उसके जगह पे एक बात कहूँगा। शनिवार का कार्यक्रम ज़रूर देख लीजिएगा, ये गुजारिश है। शनिवार का कार्यक्रम ज़रूर देखना है याद से। दृष्टि फल है आज का कार्यक्रम। ये बड़ा छोटा सा विषय है लेकिन बहुत गंभीर है, इसको ध्यान से समझिएगा। आप सभी लोगों दर्शकों से और सभी लोगों से मैं हमेशा यही अपेक्षा करता हूँ कि मेरे ही जैसे हूँ, मैं हमेशा साफ हूँ और मुझे ये बहुत अच्छे से पता है। आप सभी लोग में मुझे साफ मन से ही ग्रहण कर लेना। और मैं ये चाहता हूँ कि जो लोग मुझे देख रहे हों वो बिल्कुल स्पष्ट हों और साफ हों, बिल्कुल स्पष्ट और साफ हों, जिनके मन में भेद ना हो। आइए, दृष्टिफल आपकी कुंडली में किसी भी ग्रह की बात करूं, कोई भी ग्रह, सूर्य से लेकर के शनि राहु केतु पर्यंत, कोई भी ग्रह वो जहां बैठा है ना, और जहां देख रहा है, वो जहां बैठा है और जब उसकी दशा चलेगी, मात्र 2 मिनट की बात है। सूर्य अगर यहां बैठे हैं, चंद्रमा अगर यहां बैठे हैं, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु अगर यहां बैठे हैं और जब उनकी दशाएं चलेंगी, तो वो जहां जहां दृष्टिपात कर रहे हैं ग्रह, अपनी तीसरी, 7वीं, 10वीं दृष्टि से, अपनी चौथी, 7वीं, 8वीं दृष्टि से, अपनी 5वीं, 7वीं, 9वीं दृष्टि से, या पूर्ण दृष्टि 7वीं से, तो वो अपनी दशाओं में सिर्फ जहां बैठे होते हैं वहीं का फल नहीं करते, वरन वो जहां जहां देखते हैं उस भाव से संबंधित फलों को भी देते हैं। जैसे लग्न में सूर्य अगर विराजमान है, तो अगर लग्न में सूर्य विराजमान है और वो मजबूत हैं, अच्छे हैं, तो वो इस भाव को भी फ्लरिश करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, अच्छा फल देंगे, जिसमें क्या होगा, आपका व्यक्तित्व निखर के सामने आएगा, समाज के प्रति आपका भाव बदलेगा, आपकी मति बुद्धि अच्छी रहेगी, निर्णय अच्छे लेंगे, स्वास्थ्य से संबंधित जो परेशानियां होंगी वो दूर हो जाएंगी। उस दौरान आपसे कई लोग ऐसे मिलेंगे जिससे आपका व्यक्तित्व और उनका व्यक्तित्व आप पे असर करेगा। उच्चता से आप समाज के उच्च स्थान और उच्च वर्गों से अपनी पहचान बना पाते हैं। राजा से राज्य पद, नौकरी, पदोन्नति, इन सब चीज़ों को और जीवन के तमाम प्रकार के सुख सुविधाओं को देने वाला ये ग्रह हो सकता है अगर कुंडली में अच्छा हो तो। एक बात बताता हूँ, साधारणतया लोग ये पूछते हैं कि पंडित जी दशा तो आई लेकिन कुछ पता नहीं चला, कुछ मिला नहीं। तो एक बात उनसे मैं पूछता हूँ, क्या ग्रह अगर खुश होगा तो 2-2 हज़ार के गड्डी के नोट गिराते हैं ग्रह? नहीं ना, वो नोट तो नहीं गिराएगा। ग्रह खुश होता है तो आपको खुश रखता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपनी जब दशा शुक्र की आती है तो एक बंडल नोट दे के जाते हैं। मेरी शुक्र की दशा चल रही थी तो ये नोट ले लो, मेरी दशा में तो शुक्र में देते हैं धन, ऐसा तो नहीं है। धनेश की दशा चलेगी तो क्या धन की वर्षा होगी? धनेश की दशा होगी तो ऐसा थोड़ी है कि वो आपके छप्पर से पैसे गिरेंगे, ऐसा भी तो नहीं है। हाँ, ग्रह दशा जब चलेगी तो आपको सही निर्णय लेने होंगे। सही निर्णय लेने में उसकी लाभदायक स्थितियों को देखा जाता है। ग्रह के समय पे मूड अच्छा रहेगा, आपका मन प्रसन्न रहेगा, शांति से आपका जीवन व्यतीत होगा, आसपास के लोगों में वैमनस्व नहीं रहेगा, आपके अंदर का भाव बेहतर होता है, सगे संबंधी सब प्रसन्न होते हैं, आपको कहीं से भी दुखद समाचार नहीं मिलता है, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे सब संतुष्ट होते हैं। तो ग्रह खुश होगा तो सीधे भारत सरकार के मुहर वाली नोट और गड्डी तो देंगे नहीं, वो तो कुछ भी दे सकते हैं। खुश है, आप पैसे की अपेक्षा करके बैठे हैं, कोई ज़रूरी नहीं वो पैसे ही देगा, नोट ही देगा, ऐसा तो है नहीं, वो कुछ भी दे सकता है। और ग्रह के दशा में और अंतरदशा और प्रत्यंतर में हम जिस चीज़ की अपेक्षा करते हैं, कोई ज़रूरी नहीं वो वही दे। वो खुशी भी दे सकता है, परिणाम अच्छे भी दे सकता है, वही क्या कम है क्या? आपकी मति बुद्धि पगलाएंगे नहीं, आप बुद्धि खराब नहीं होगी आपकी। ये सब चीज़ भी तो सामान्यतया लोग यही कहते हैं कि कब आया कब गया पता नहीं चला। तो एक बात तो ये है कि हो सकता है कि आपकी कुंडली अच्छे से नहीं देखी गई हो, या फिर आपने खुद से उसको सही तरीके से आकलन उसका नहीं किया हो। और कोई आवश्यक नहीं कि ग्रह अगर खुश होगा तो पैसे ही बरसाएगा, ऐसा नहीं है। किसी भी ग्रह की दृष्टि जिस जिस भाव पे पड़ती है, उन उन भावों से संबंधित फल भी ग्रह अपनी दशा में देता है। चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो राहु केतु, कोई भी ग्रह हो। अब गुरु ही हैं, मान लीजिए गुरु भाग्य भाव के अधिपति होते हैं, इनकी दशा चली,
अब गुरु मान लीजिए जहां भी बैठे हैं तो वो कैसे फल करेंगे, वो भाग्य से संबंधित यानी कि धर्म कर्म भी करवाएंगे अपनी दशा में, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति होते हैं। पूर्वजों का आशीर्वाद भी दिलवाएंगे, धार्मिक कृत्य भी करवाएंगे। जो आपका भाग्य सोया हुआ था उसको अब बल मिलना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए नवम भाव के अधिपति बने और चतुर्थ में बैठे हैं या सप्तम में बैठे हैं या दशम में बैठे हैं, तो यहाँ का फल करेंगे, फिर जहाँ बैठे हैं वहाँ का फल करेंगे। उसके बाद जहाँ जहाँ वो दृष्टि डाल रहे हैं उस भाव से संबंधित फलों को देने वाले होंगे। और आप यहाँ मुंह टाक के बैठे हैं कि हे भगवान गुरु की दशा चल रही है तो ऊपर से नोट बरसने वाले हैं। नोट नहीं बरसता है, वो संपूर्णता देता है, आपको शांति देता है, प्रसन्नता देता है, चित्त अनुकूल रहता है, मन स्थिर रहता है। ग्रह और भी तो चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, खाली ग्रह लक्ष्मी ही देता है क्या? ग्रह लक्ष्मी ही नहीं देता है, ग्रह कई चीज़ें देता है। प्रत्येक चीज़ों के अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। अगर चंद्रमा की दशा चलेगी तो मन से संबंधित समस्या और मन से संबंधित समाधान। मंगल की दशा होगी तो व्यक्ति को मेहनत का लाभ, मेहनत के फल का लाभ, उसका पौरुषत्व और पुरुषार्थ जागृत हो जाता है। अगर बुध की दशा चलेगी तो बुध अच्छे निर्णय लिवाते हैं, संतान उत्पत्ति के कारक होते हैं तो संतान का भोक्ता बना देते हैं, नौकरी भी दिलवा देते हैं, अपना व्यवसाय भी करवा देते हैं। गुरु की दशा चलेगी तो व्यक्ति को धार्मिक कृत्य करवा देते हैं, उसका विवाह हो जाता है, उसके घर में बच्चों का विवाह हो जाता है। गुरु की दशा चलेगी तो पति पत्नी को एक दूसरे को मिल जाते हैं दोनों, ये चीज़ें होती हैं। शुक्र की दशा चलेगी तो व्यक्ति को भोगी बना देते हैं, अत्यंत खर्चीला व्यक्ति हो जाता है, खर्च करने वाला हो जाता है। और हम यहाँ क्या सीधे जो है वो गल्ले पे बैठे हैं, सोच रहे हैं शुक्र की दशा चल रही है तो अब गल्ला भरने वाला है। ऐसा नहीं है, इस चीज़ से बाहर आइए और ज्योतिषी के पास जाकर के ये सवाल पूछना बंद करिए कि शुक्र की दशा चली थी तो गुरु की दशा चली तो कहाँ कुछ हुआ नहीं। अरे कहाँ से होगा भाई? सबसे पहले तो आपने अपनी कुंडली को अच्छे तरीके से देखा नहीं है, और दूसरा उससे ये इशारा और उससे ये अपेक्षा कर रहे हैं कि हे भगवान अब ये शनि की दशा आएगी तो जरूर कुछ लाभ मिलेगा। कहाँ से मिलेगा? कहाँ से मिलेगा? नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा? क्योंकि वो जहाँ बैठा है उसका फल करेगा और आप सोच रहे हैं कि लक्ष्मी आने वाली है। कहाँ से होगा? ये बात और सच्चाई जानने वाली बात है, इसको समझिए। मैं बिल्कुल आपसे ऐसे सामने से बात कर रहा हूँ, तो यही बात है। हम लोगों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि सफलता का मतलब और ग्रह के खुश होने का मतलब लक्ष्मी से जोड़ लेते हैं। सामने वाला आपको आशीर्वाद भी तो दे सकता है। अब मैं एक बात बताता हूँ, सीधी सी बात है, आपको समझाता हूँ। मैं अपनी नानी के घर गया, साधारणतया अपनी नानी के घर जाता हूँ। नानी के बटुए में जब पैसे होते थे तो मुझे मिल जाते थे, लेकिन जब नानी के बटुए में पैसे नहीं थे तो क्या मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तो मैं ये मान लूंगा कि मुझे कुछ भी नहीं मिला है? ये तो मेरी गलती है ना। उन्होंने आशीर्वाद दिया है। अब आप सोचिए कि ग्रह के पास अगर जाते हैं, ग्रह अगर दशा में आता है, आप ये सोचते हैं अब शुक्र आ गए हैं, अब गल्ला भर जाएगा, अब गाड़ी ले लूंगा, अब बंगला बना लूंगा। अरे भाई, शुक्र खाली यही देंगे कि जिस व्यक्तित्व में बैठे हैं, अगर लग्न में बैठेंगे तो आपके व्यक्तित्व को भी तो विकसित कर सकते हैं। सातवीं दृष्टि से देखेंगे तो आपके दाम्पत्य को बेहतर भी तो कर सकते हैं। कि आपकी पत्नी खाली पैसे देख करके ही खुश होती है? ऐसा भी तो नहीं है। और अगर वो पत्नी ऐसे खुश होती है सिर्फ पैसे देख करके तो वो पत्नी है, ये भी समझने वाली बात है, क्योंकि ये जीवन की सच्चाई है। तो समझिए इस बात को। आप लोग दरअसल इस बात से बाहर आइए कि ग्रह दशा में आया और ग्रह महादशा में आया तो भरी भरेगा, मतलब फलों की टोकरी जो है वो भर जाएगी। माता पिता का आशीर्वाद नोट के रूप में मिलेगा तो ही आशीर्वाद कहेंगे क्या? बाकी जो मन से और हृदय से निकला हुआ आशीर्वाद है वो कहाँ जाता है? उसकी आवश्यकता नहीं है इसका मतलब। तो फिर दुआएं किस काम की? गुरु का आशीर्वाद क्या सिक्के के रूप में ही उभरेगा? और गुरु का आशीर्वाद क्या नोट के बंडल के रूप में ही गिरता है क्या? बिल्कुल नहीं। ये सोचने के ऊपर है, और दरअसल ये हमारी छोटी सोच का परिचायक है। इससे बाहर निकलना होगा ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो ग्रह जहां दृष्टि डालता है, अब लग्न में बैठा तो सातवें को देखा तो दाम्पत्य को बेहतर रखेगा। अगर भाग्य में बैठा तो पांचवी दृष्टि से आपके व्यक्तित्व को विकसित करेगा, समाज में प्रतिष्ठा को पाने वाले हो जाएंगे, वो भी ग्रह का ही परिणाम है। आपको स्वस्थ कर देगा। अगर छठे भाव के ग्रह की दशा चल रही है तो हो सकता है कि अगर वो बहुत खुश है, प्रसन्न है, तो आपको बीमारी से मुक्त कर देगा। आपके जो दुश्मन थे उससे छुटकारा मिल जाने वाली स्थितियां हो जाएंगी। अगर शुभ ग्रह बैठा है तो आपको धार्मिक कृत्य करा देगा। आप अपने बल और बुद्धि के बल पे अपने दुश्मनों से और अपने विपरीत परिस्थितियों से जीत जाएंगे।
8वें और 12वें घर में अगर कोई पापा ग्रह बैठा हो और उसकी दशा चल रही हो तो हो सकता है कि वो विपरीत परिस्थितियों को लाने वाला हो जाए। ये बात है। और हम यहां ये सोचते हैं कि अब आ गया है शुक्र, अब पैसे की बारी है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो जहां बैठा है और जहां देख रहा है उसका परिणाम देता है। तो इस भावना से बाहर आइए कि ग्रह खुश है तो नोट की गड्डी आने वाली है और वो थमा के जाएगा। लो, दरवाजा खोलेगा और आप खोलेंगे। ये मेरी शुक्र की दशा थी। आप सोच रहे थे कि बंगला खरीद लेना है, खरीद लीजिए। और ये इसमें जो है वो विद्वता का थैला है, आप रख लीजिए। मैं गुरु हूँ, तो गुरु की दशा में तो विद्वान होता है व्यक्ति। और एक जब बुद्ध आए तो ये लो भाई, निर्णय तुम्हारा है, साल भर का निर्णय इससे देख करके कर लेना। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करेंगे। एक अलग तरीके से कार्यक्रम बनाया था, आपको जरूर पसंद आएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।